आपको ले चलते उत्तरकाशी, जहां पर मजदूरों की निकालने की यहां पर कवायद शुरू की गई है। दो तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर एम्बुलेंस तैयार किया गया है। यहीं से बाहर आएंगे श्रमिक। ये दो तस्वीर है जो आपके सामने है मजदूरों के लिए। यहां पर सिल्कयार्ड टनल में लगातार कई तरह की यहां पर जो ऑपरेशन है वहां पर जारी किया गया है मजदूरों को निकालने के लिए। तो आपको बता रहे दे कि मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखा गया है। यहां पर एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रहा है, जिस तरह से यहां पर तैयार किया गया है। मजदूरों को बाहर आने का बस इंतजार है। अब से थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस तरह से यहां पर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम जो टीम है यहां पर जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी जनता टीवी आपको यहां पर दिखा रहा है। तो ये आपको बता दें कि सिल्कयार्ड टनल में लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर टनल में पहुंची हुई है और यहां से मजदूरों को निकालने के लिए, मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए कई तरह की यहां पर तमाम तरह की टीमें यहां पर लगी हुई है। और जनता टीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर निकालने की ऑपरेशन की यहां पर जो कवायद है यहां पर शुरू की गई है। तो यहां पर 41 मजदूर 17 दिनों से यहां पर फंसे हुए हैं और यहां पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाने की यहां पर कवायद की गई है। सिल्कयार्ड टनल से बाहर ऑपरेशन टनल से जल्द होने वाला है पूरा। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक बाहर आएंगे मजदूर? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सिल्कयार्ड की घटना को लेकर तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पल पल की है वो अपडेट लेते हुए नजर आए हैं। आज वो सिल्कयार्ड पहुंचे हैं, जो तमाम सारे श्रमिक हैं उनसे बात किया है और सभी जो श्रमिक है वो सकुशल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक लंबा इंतजार, करीब 17 दिन का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि दीपावली के दिन टनल में मलबा आने से जो 41 मजदूर फंस गए थे उनके रेस्क्यू के लिए लगातार काम किया जा रहा था। और अब जो ये कई बार कुछ ऐसी बाधाएं आई थी, कभी अगर मशीन खराब हो रही थी, कभी तमाम सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब जब तमाम जो संसाधन है उसके साथ वहां पर काम फिर से शुरू किया गया और जो ड्रिलिंग का काम है वो अब धीरे धीरे अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 घंटे में ही जो श्रमिक है उनके पास पहुंच जाया जाएगा। करीब जो अभी तक की जो सूचना आ रही थी कि 58 से 58-59 मीटर की जो ड्रिलिंग का काम था उसे पूरा करने का काम कर लिया गया है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम सारी जो एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है और जैसे ही वो श्रमिक बाहर आते हैं तो उन्हें तुरंत पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारी तैयारियां की जा रही हैं और जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि ड्रिलिंग का काम पूरा होने वाला है और जो श्रमिक हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए चिन्यालीसौड़ में चिकित्सालय भी बनाया गया है। 41 बेड का जो चिकित्सालय है वहां पर तैयार किया गया है और जो श्रमिक हैं वो तुरंत डॉक्टरी देखरेख में रहेंगे। तो बस अब जो इंतजार की घड़ियां, जो एक लंबा इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही जो श्रमिक है वो बाहर निकलेंगे। नवीन, टनल पर जो हलचल है वो काफी तेज है, कब तक और ये इंतजार कब तक की है? कब तक ये मजदूर जो है वो वापस आएंगे? क्या कुछ आप वहां पर जानकारी ले पा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ड्रिलिंग का काम लगभग खत्म होने की कगार पे ही है और जल्द ही वो श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो टनल पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है, चिकित्सकों की टीम की तैनाती की गई है और जो श्रमिकों के जो साथ में लोग हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि एक लंबा इंतजार, करीब 17 दिन का इंतजार खत्म होने वाला है। तमाम जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं वो बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं श्रमिकों में भी एक जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है कि एक लंबे इंतजार के बाद वो बाहर निकलने वाले हैं। नवीन, मौसम भी एक बड़ी वजह यहाँ पर बन रही है, मौसम खराब होने की भी जानकारी मिल पा रही है। क्या लगता है कि मौसम भी बाधा कुछ हो सकता है इसमें? निश्चित तौर पर अगर मौसम ने 2-3-4 घंटे का साथ दिया तो जो श्रमिक हैं वो सकुशल बाहर निकल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी कि जो सोमवार से है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कुछ जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर बर्फबारी की संभावना जताई थी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। लेकिन उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले 1-8 घंटे में जो है वो श्रमिक बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं
इस काम को भी अब जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जा रहा है और श्रमिकों को बाहर निकालने का काम किया जाए। मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है, जिसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। जी तो मौसम बाधा न पड़े, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। नवीन, टनल के पास लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा यहाँ पर हो गई है। उनको व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिकित्सकों की टीम की तैनाती की गई है, जो श्रमिक हैं वो बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा। भीड़ ना होने पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां पर लगाया गया है। किसी भी प्रकार में जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग वहां पर हैं वो वही लोग हैं जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, और जो अन्य लोगों हैं जैसे क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें वहां पर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। जो मीडिया कर्मी हैं वो वहां पर जा रहे हैं, अपने विजुअल्स वगैरह ले रहे हैं। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम कर लिया जाएगा और जो 41 श्रमिक हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है नवीन, वहां पर जो कौन कौन सी टीम है जो टनल के पास मौजूद है और मजदूरों को निकालने के लिए वहां पर मौजूद है? निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, वो वहां पर लगातार वहां पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। तमाम सारे जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी नजर वहां पर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से क्योंकि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन का लास्ट मोमेंट आ चुका है, जल्द ही जो श्रमिक हैं वो बाहर आने वाले हैं। तो तमाम सारे जो चाहे केंद्रीय एजेंसियों की बात करें या फिर चिकित्सकों टीम की बात करें, तमाम लोग वहां पर इस समय पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया गया। जी नवीन, जो मजदूरों के परिजन है वो कहां पर है, क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। उनके श्रमिकों के परिजनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। तो उनके श्रमिक को अभी वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पर सिर्फ जो वहां पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तैनात हैं और कहीं ना कहीं बस उम्मीद यही बताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। वो चिकित्सकीय देख रेख में रहेंगे और इसके बाद फिर उन्हें उनके परिजनों को से मिलने दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक का जो अगर बात की जाए तो जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क किया गया है। सभी को बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम किया जाए। ठीक है नवीन, अभी वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे, किस तरह की हलचल है? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। वहां पे तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी मौजूद हैं और व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और जल्द ही उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। तमाम सारी केंद्रीय एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और जल्द ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए नवीन शुक्ला। तो यहाँ पर मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो तमाम टीम है वो भी यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एम्बुलेंस एक तरफ आप देख रहे हैं, दो तस्वीर भी हमारे सामने है। एम्बुलेंस यहाँ पर बिल्कुल तैयार है कि जैसे मजदूर निकले उनको जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया जाए, किसी तरह को उनको दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से जो मजदूर है, श्रमिक है, वो बाहर आएंगे। तो ये दो तस्वीर उत्तरकाशी से आपको जनता टीवी बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। जिस पल का इंतजार था वो सबको वो अब से कुछ ही देर में पूरा होने वाला है। मजदूर यहीं से बाहर आएंगे। 41 मजदूर 17 दिन से इस टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है मजदूरों के लिए और अब से कुछ ही देर में अच्छी खबर मिल सकती है कि मजदूर बाहर टनल से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो तस्वीर भी आपके सामने है। एम्बुलेंस पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल चाक चौबंद किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है जहां से मजदूर यहाँ से वापस आएंगे। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश राणा उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। योगेश, यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर टनल के पास मजदूरों को निकलने के लिए अब से कुछ ही देर में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है।
आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ प्रोटोकॉल होगा मजदूरों को निकालने से पहले? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मजदूरों को निकालने के बाद सबसे पहले सभी का जो हेल्थ चेकअप है वो किया जाएगा। और हेल्थ चेकअप के लिए वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 3 हॉस्पिटल वहां पर तैयार किए गए हैं। तकरीबन 45 एम्बुलेंस तैयार की गई है। और ये जो एम्बुलेंस है एक एक कर सुरंग के अंदर जानी शुरू हो गई है। अगर 3 एम्बुलेंस 3 हॉस्पिटल की बात करें तो जो जिला अस्पताल है वहाँ का वो पूरी तरह तैयार किया गया है। एक स्वास्थ्य केंद्र है उसको तैयार किया गया है। और एक अस्थायी हॉस्पिटल भी वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर जो डॉक्टर है आसपास के जिलों से और दूसरी जगह से पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिए गए हैं। और जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, कुछ ही समय बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे। तकरीबन 400 घंटे के आसपास हो चुके हैं, आज 17वां दिन है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे इनको तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, सभी का चेकअप होगा। और अभी इस तरह की सूचना भी आई है कि जो मजदूर है अंदर 41 और उनके जो परिजन अलग अलग प्रदेशों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंचे हुए हैं और वहीं आसपास रुके हुए हैं, तो उनको भी ये सूचित कर दिया गया है कि आप अपनी पैकिंग कर लीजिए और सभी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आप हॉस्पिटल में ही सबसे मिल सकते हैं और सभी का चेकअप होगा। जो बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उनको घर भेज दिया जाएगा। और अगर कोई जरूरत पड़ती है किसी को चेकअप की, किसी दवा की, किसी बात की, तो उनको उस तरीके से वहां रोका जाएगा। और अगर देखा जाए एयरलिफ्ट करने के लिए मान लीजिए किसी मरीज को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो देहरादून और ऋषिकेश में जो एम्स है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत जो ऋषिकेश एम्स है उसमें लाया जाएगा। तो सबसे पहले हेल्थ चेकअप होगा सभी मजदूरों का और उसके बाद आगे की व्यवस्था देखी जाएगी। अभी जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है वो तकरीबन 55 मीटर से ज्यादा का हो चुका है। 60 मीटर के आसपास ये जो मलबे की मोटाई है 60 मीटर के आसपास है। तो ये कभी भी ये खबर आ सकती है कि मजदूर बाहर आ रहे हैं। और अगर वैसे देखा जाए अगर जो हॉस्पिटल है उनमें और जो टनल है उसके पास कुल 108 एम्बुलेंस तैयार की गई है। वहां पर कहीं भी ले जाया जा सकता है, हो सकता है सड़क मार्ग से लाना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी की गई है इस तरीके से। और सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप के लिए बाहर निकलते ही सबसे पहले मजदूरों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। जी योगेश राणा जी, जो थोड़ा बहुत ये वक्त लग रहा है, ये किस वजह से लग रहा है? कितना समय और लगेगा? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी तक की जो सूचना है वो 56 मीटर से ज्यादा बिल्डिंग हो चुकी है जी। तो कितना समय लगेगा इस पर कोई तुरंत कोई ऐसी फिगर तो पता ही नहीं जा सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा समय अभी है नहीं है। अभी जो तुरंत सूचना आई है, जो जिला प्रभारी है, जो मंत्री है जिला प्रभारी है वो प्रेमचंद अग्रवाल, उनके बारे में भी सूचना आ रही है कि वो 3 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी। 2:15 बजे हुए, 3 बजे वो पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है। ये 17 दिन से जो दिक्कत चल रही थी जी, 17 दिन से 41 मजदूर जो भीतर बंद थे, तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के आसपास के अंदर की जो टनल है उसमें बंद थे। लेकिन ये 17 दिन आज ये माना जाना चाहिए कि माना जाना नहीं चाहिए, ये पूरा आधिकारिक तौर पर जानकारी आ गई है कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ये जो सब मजदूर है 17 दिन बाद ये एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत की खबर है कि बाहर आ जाएंगे। और अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए पहले दिन से ही, तो पहले दिन से शुरू के 2-3 दिन देखे तो उस समय इस तरह की सूचनाएं है कि कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है तमाम मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर। और दूसरे तीसरे दिन ही ये हुआ कि इस पर अलग अलग तरीके से 6 तरीके से जो प्लान बनाए गए मजदूरों तक पहुंचने के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीच बीच में दिक्कतें आती रही। अभी
कई बार लगता था कि बस कभी भी किसी भी समय हो सकता है, शाम तक या रात तक। नहीं, मैं अंदर नहीं गया हूँ, जहाँ तक परमिशन है मैं वहीं तक गया हूँ और आप लोगों की दुआ से अच्छी खबर। क्या क्या जानकारी मिल पा रही है सर, कितना देर और लगेगी? कहा जा रहा है 1-1.5 घंटे में निकाला जाएगा। अच्छा, तो क्या पाइप वगैरह पहुंच गया है, ऐसा कुछ ऐसी कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम लोग भी यही हैं, जैसे आप हैं वैसे हम लोग। आपके यहाँ से सर कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर हैं। यूपी से? जी। तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका, कैसे लेकर जाएंगे उनको? अब आगे के कार्यक्रम इनके अनुसार तय होंगे। पहले तो जो मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके उपरांत हमें एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है। वो मौसम की परिस्थिति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफर्मेशन आ गई है और उस हिसाब से हम उनको लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो चिलियानी शहर से जो है सीधा लखनऊ एयरलिफ्ट कर लेंगे? हाँ, अब तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर का उतरना हो पाता है और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, खत्म होने वाला इंतजार। यहीं से जो श्रमिक है वो बाहर भी आएंगे। ये तस्वीर भी आपके सामने है। अलग अलग राज्यों से भी यहां पर लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ योगेश राणा भी जुड़ चुके हैं। योगेश, यहां पर केंद्रीय टीम तो है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें यहां पर जुटी हुई है, लेकिन क्या सरकार के कोई नेता मंत्री भी यहां पर मौजूद है? देखिए, अगर पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से देखें तो पूरी सरकार एक तरह से वहीं से चल रही है। जो सिलक्यारा है इसके पास में ही मकाली पड़ता है और मकाली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, अस्थायी तौर पर बना दिया था और एक मिनी सचिवालय वहीं पर बनाया गया। और अगर देखें तो पूरे प्रदेश की सरकार एक तरह से वहीं से चल रही है। सारे अधिकारी, अफसर और बीच बीच में मंत्री सब वहीं पर पहुंचते रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है इसको पूरा देखे तो अगर उनको किसी दूसरे जिले में किसी कार्यक्रम में जाना था, जैसे अभी हरिद्वार उनको अभी अगले महीने उत्तराखंड में एक बड़ा आयोजन होना है इन्वेस्टर मीट। अगर इन्वेस्टर मीट को लेकर देखें तो हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था, उसमें शामिल होने वो सिलक्यारा से ही आए। हल्द्वानी में अभी कार्यक्रम था, उसमें भी वो सिलक्यारा से ही आए। अभी जो सांसद और जो नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद है और केंद्र में मंत्री है अजय भट्ट, उनके यहाँ एक शादी थी, उसमें भी वो शामिल होने आए। तो सिलक्यारा से आए और फिर अपने सारे काम जो भी उनके यात्रा के या फिर मीटिंग के या फिर जो आयोजन होते थे उनको करने के बाद वो वापस चले जाते थे सिलक्यारा ही। अभी एक चीज पे वो ध्यान देना चाहिए कि अभी अगर कुछ दिन पहले देखे, इसी महीने के शुरू में उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया था कि 2024 को लेकर एक तैयारी थी कि जो 5 लोकसभा क्षेत्र बढ़ते हैं यहाँ पर, इनमें जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण होंगे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होंगे और इसके साथ साथ एक बड़े आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस से ये आदेश जारी हुआ था, लेकिन इस बड़े संकट को देखते हुए, सिलक्यारा सुरंग जो संकट, टनल संकट, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस तरह के अगर कोई आयोजन है, मान लीजिए कहीं कोई योजना पूरी हो गई है और उसका लोकार्पण करना बहुत जरूरी हो गया है, तो मुख्यमंत्री ऑफिस ने उस फैसले को भी डिले किया और जो दूसरे मंत्री है या दूसरे सांसद है, विधायक है या अफसर है, वो उन कामों को करने लगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस अगर देखे तो उत्तरकाशी में ये जो संकट रहा है इसी पर पूरा फोकस था और कैंप ऑफिस वहीं पर बनाया हुआ था। और बीच बीच में ये सूचनाएं आती थी कि अब खुशखबरी आ सकती है, तब खुशखबरी आ सकती है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो मलबा जीरा टनल था, तो टनल को लेकर एक जो स्ट्रक्चर बनाया गया और स्ट्रक्चर में स्टील के इसके अलावा लोहे के पाइप और सरिये और तमाम चीजें यूज की गई, तो उस मलबे के साथ वो भी गिर गया। और ये जो 60 मीटर की पूरी की पूरी एक दीवार खड़ी हो गई मजदूरों के बीच में और बाहर के बीच में,
इसको जब भेजने की कोशिश की गई, ओवर मशीन चलाई गई, इसको जो हॉरिजॉन्टल एक सुरंग बनाई गई और सुरंग बनाने के बाद 900 mm के पाइप उसमें डाले गए कि इन पाइपों से निकाला जाएगा। यही ऑपरेशन शुरू में किया गया और ये ऑपरेशन अब सक्सेस भी हो रहा है। लेकिन जो मलबे के साथ स्टील के और लोहे के सरिये और पाइप्स और तमाम जो स्ट्रक्चर है वो आ गया था, वही एक बाधा बना हुआ था। लास्ट में ये निर्णय लिया गया, जब ओवर मशीन भी टूट गई तो टूटने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब इसको मैनुअली करेंगे। उसको बाहर निकाला गया प्लाज्मा कटर से और ये कल से मैनुअली कटिंग का काम शुरू हो गया। 9 मीटर के आसपास का था जी। और आज सुबह जो सूचना आई, बड़ी एक अच्छी सूचना आई कि कुल 5 मीटर बचा हुआ है और 5 मीटर की वो मैनुअली कटिंग जो हो रही है, मैनुअली सुरंग जो बना रही है जिसमें पाइप आगे खिसकाए जा रहे हैं, वो बहुत आसानी से खिसक रहे हैं। वो अब उम्मीद बनती हुई दिख रही है। तो सुबह इस तरह की चीजें आने लगी थी। फिर अभी जो मौजूदा समय में देखेंगे तो जो वहां पर एम्बुलेंस तैयार की गई है, वो एम्बुलेंस एक एक कर सुरंग के अंदर पहुंच गई है। तो ये माना जाना चाहिए कि किसी भी समय 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, क्योंकि जो ऑफिशियल बयान आ रहे हैं उनका अधिकारियों का ये कहना है कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। जो थोड़े बहुत संकट बचा है वो बहुत थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये सब चीजें सॉर्ट आउट होने के बाद ये बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी। पूरा देश इसको लेकर चिंतित था। 41 जिंदगियां इतने लंबे समय से सुरंग में कैद थी। तो अब ये माना जाना चाहिए कि कुछ ही देर में आने के बाद इन सभी का हेल्थ चेकअप होगा और हेल्थ चेकअप होने के बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। जी। और योगेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि टनल से मजदूरों को निकालने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर? देखिए, अभी की जो परेशानी की बात करें तो परेशानी अब दूर हो चुकी है। परेशानी तो सबसे बड़ी जो कटिंग को लेकर आ रही थी, जो सरिये और तमाम चीजें आ गई थी। और अभी जो 2-3 दिन पहले फिर फैसला लिया गया, तकरीबन 70 घंटे काम रुका रहा। तो फिर ये फैसला लिया गया कि वर्टिकल एक सुरंग बनाई जाए और वर्टिकल सुरंग बनाने के बाद ऊपर से तकरीबन 80 से 85 मीटर के आसपास वो एक रास्ता बनना था, उससे मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन उसमें भी यही एक दिक्कत आ रही थी कि अगर उसको बनाएंगे तो वो जो एक स्ट्रक्चर है लोहे का और स्टील का स्ट्रक्चर है सुरंग का, वो वहां जाकर भी उसमें एक बाधा आने का डर था जी। लेकिन वहां बड़ी तेजी से काम चल रहा था। पहले दिन ही 25 मीटर पाइप की जो सुरंग बना रहे थे 25 मीटर बन गई। अगले दिन सूचना आई कि वो तकरीबन 40 मीटर पहुंच गई। और उसमें भी एक बड़ी बात ये थी कि 40 मीटर बनाने के बाद एक मशीन जो आई उसकी 40 मीटर कैपेसिटी थी, तो दूसरी मशीन लाई जाएगी जो, और वो दूसरी मशीन फिर उसको 85 मीटर तक पहुंचाएगी। लेकिन अच्छी सूचना ये, अच्छी खबर ये है कि वो काम चलता ही रहा। लेकिन दूसरी तरफ से जो हॉरिजॉन्टल पहले से काम चल रहा था सुरंग पर, पाइप्स डाले जा रहे थे, उधर से कामयाबी मिलती हुई दिखी। तो अब उधर के रास्ते से ही सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और इसको लेकर जो SDRF है और तमाम वहाँ एजेंसी है वो पहले से ये एक मॉक ड्रिल भी कर चुकी है कि उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। उस सुरंग में एक छोटा कैसे उनको निकाला जाएगा, किस तरह एक स्ट्रक्चर तैयार करके उनको उसमें लेटा के बैठा के किस तरह से लाया जाएगा, वो भी हो चुका है। तो अब केवल जो बचा है ये है कि जो थोड़ी बहुत अभी थोड़ी देर पहले जो सूचना आई वो ये आई कि 56 मीटर से ज्यादा का काम हो चुका है। तो बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अब उनको बाहर निकाला जाएगा और हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। जी योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस जिस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है, वो अस्पताल कौन सा है और कितने घंटे की दूरी पर यहाँ पर अस्पताल एम्बुलेंस से मजदूरों को यहाँ पर पहुंचाया जाएगा? देखिए, अभी वहाँ पर जो हेल्थ को लेकर जो चिकित्सा सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर 3 व्यवस्था की गई है। 17 दिन हो गए हैं और 17 दिन में ये जिला प्रशासन पहले से ही, और जिला प्रशासन ही नहीं और तमाम एजेंसियां लगी हुई है। तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से उसमें कर रही थी। तो जो 44 और अस्पताल है उसको पूरी तरीके से तैयार किया गया। इसके अलावा जो वहाँ पर एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया और
एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम पूरी तरीके से वहाँ तैयार की गई और तैयार ये पहले से ही सारी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थाएं होती जा रही थी। और ये था ही जो बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि बीच में कई बार ये आया कि आज शाम तक मजदूर बाहर आ सकते हैं, कल शाम तक मजदूर आ सकते हैं। ठीक है योगेश राणा जी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। पल पल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।